जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई, बताओ। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो? बताओ भाई। राधे कृष्णा सभी को भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शानदार, बहुत लोग लाइव हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई, सभी लोग लाइव हैं तो ठीक है। आ जाइए भाई, सभी से जल्दी लोग लाइव आ जाइए, बाकी लोग जो बाकी हैं। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। तो फाइनली कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? ठीक है, बढ़िया चल रही है, ज़बरदस्त है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है। आ जाइए। तो हमने आखिरी क्लास में जो हमने किया था वो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 146 तक। और उसके बाद में हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147 से आगे बढ़ना था और आगे के सभी सवालों को मेरे भाई यहाँ पर लगाना था। अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई सवालों को लेकर के, तो कुल मिलाकर के शीट में आपके 170 सवाल है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगले 2 दिनों में, मतलब मुझे लगता है 2 से 3 क्लासेस लगेंगी और आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर अप कर रखी हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें जो बात करें हम ना, तो हम आपको एक स्पेशल पॉइंट पढ़ा रहे थे, अगर आपको पता होगा तो। और वो दोस्त मेरा स्पेशल पॉइंट यहाँ पर क्या था, तो वो मैं यहाँ पर आपको 2 अलग अलग ट्रेन्स के बारे में बता रहा था कि एक ट्रेन जो है वो हमारी अमाउंट की है और दूसरी ट्रेन जो है वो हमारी ब्याज की है। चाहे आप अमाउंट वाली ट्रेन को पकड़ लीजिए या फिर आप ब्याज वाली ट्रेन को पकड़ लीजिए, इसमें अक्सर आपको देखने को मेरे भाई यहाँ पर जो मिलेगा वो यही मिलेगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो ब्याज है वो हर साल 10% से अगर बढ़ रहा है तो अमाउंट भी 10% से बढ़ेगा, या अगर अमाउंट हर साल 10% से बढ़ रहा है तो ब्याज भी 10% से बढ़ेगा। इसके ऊपर में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, जहाँ पर आपके एग्जामिनर ने पर्टिकुलरली हमसे ये पूछ लिया था कि अगर तुम्हारा ये प्रिंसिपल है और अगर तुम्हारा ये रेट है तो तीसरे साल का जो ब्याज है वो हमारा कितना होगा। पर्टिकुलरली तीसरे साल के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। तो दोस्तों, अगर हम ये बात बोलते हैं, अगर हम ये बात कहते हैं, अगर हम ये बात मेरे भाई सीखते हैं यहाँ पर ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, समझो। सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल के बारे में यहाँ जो जानकारी है वो हमसे पूछी जा रही है कि थर्ड ईयर का बताइए आप, यहाँ पर हमारा केस क्या है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर के बारे में, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ज़रा वो देखो, समझो। जैसे मान लो कि मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर और मैं आपसे क्वेश्चन ये कहता हूँ कि देखो मेरे पास में यहाँ पर 1000 रुपये हैं। ठीक है। और अगर हम रेट की बात करें तो रेट मेरे पास में 20% है दोस्त यहाँ पे। ठीक है। या फिर 20% की जगह पे थोड़ा फैमिलियर हम रखते हैं और फैमिलियर रखकर हम आपको 10% यहाँ पर रेट दे रहे हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये है कि सेकेंड ईयर का जो ब्याज है, या सेकेंड ईयर के जगह पर छोड़िए, आप मेरे को ये बताइए सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा। तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा, आप हमें यहाँ पर ये बता दीजिए कि जो हमारा तीसरे साल का ब्याज होने वाला है वो हमारा कितना होने वाला है। बताइए मेरे भाई आप यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से बताइए। तीसरे साल का मेरे भाई बता दीजिए यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है? आप यहाँ पर ये बात हमसे बोलेंगे, सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, आपको अगर तीसरे साल का ब्याज निकालना है, आपको अगर चौथे साल का ब्याज निकालना है, आपको पाँचवें साल निकालना है, आपको किसी भी साल का निकालना है, आप जो सबसे पहला काम करेंगे वो ये करेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पहले साल का ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर पहले साल का ब्याज निकालेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पहले साल का ब्याज निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, पैसा मेरे पास में कितना है, 1000। पहले साल का जो ब्याज होगा वो होगा मेरे भाई इसका 10% यहाँ पर, यानी इसका 10 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। ये मेरा हो गया पहले साल का ब्याज। ये मेरा क्या हो गया, पहले साल का ब्याज। अब अगर हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारा 1/10 होता है। अब पहले साल के ब्याज से मुझे दूसरे साल के ब्याज पे जाना है, तो मैं बोलूँगा मेरे भाई देखो, अगर पैसा 10 होता है तो यहाँ पर उसमें एक ऐड हो जाता है तो वो 11 बन जाता है। अगर 10 रुपये है उसमें एक बढ़ जाएगा तो वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा है पहले साल का ब्याज। ठीक है।
अब दूसरे साल के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे यदि वो 10 है तो उसमें मेरे भाई अपने आप का वो कितना हो जाएगा, 11/10। तो पहले साल का ब्याज ये हो जाएगा दूसरे साल के अंत में, और फिर ये मेरे भाई हो जाएगा तीसरे साल के अंत में। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3 सालों का ब्याज। फिर से रिपीट करता हूँ, तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा। तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले आपको पहले साल का ब्याज निकालना होगा, फिर वो चीज़ अपने आप का 11/10 होगी तो दूसरे साल का ब्याज निकलेगा, और फिर वो चीज़ अपने आप का 11/10 होगी तो तीसरे साल का ब्याज निकलेगा। इन बातों का हमें मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना होगा। 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया, और ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया, और हमारा कितना आ गया, तो 121 रुपये आ गया। कितना आ गया, तो 121 रुपये। यानी तीसरे साल जो हमने ब्याज कमाया है वो हमने कितना कमाया है, तो 121 रुपये। पहले भी मैंने आपको समझा रखा है कि 3 सालों में और तीसरे साल में क्या फ़र्क होता है, और अभी भी हम आपको वहीं बता रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेके चलना है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग ले लीजिए। मान लीजिए कल के दिन आपके पास में जो प्रिंसिपल होगा वो 4,000 रुपये होगा, ठीक है। और जो रेट होगा आपके पास में दोस्त यहाँ पर, वो रेट हमारा हो जाएगा 25% यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँगा कि मुझे चौथे साल का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे चौथे साल का जो ब्याज है वो मुझे बता करके दो कि चौथे साल में जो मैं ब्याज कमाऊंगा वो कितना होगा। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, अब आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए ये भी कोई बड़ी बात है सर, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे याद कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि देखिए प्रिंसिपल आपके पास में कितना है, तो 4,000 रुपये है। प्रिंसिपल आपके पास में कितना है, तो 4,000 रुपये है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले साल का जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो इस संख्या का 25%, यानी इसका 25/100 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप ऐसे मान के चलिए, तो ये क्या निकल कर आ गया, तो ये आपका पहले साल का ब्याज निकल के आ चुका है। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो पहले साल का ब्याज निकल के आ चुका है। दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए क्या कहेंगे, तो बोलेंगे अगर ये 4 है तो उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तीसरे साल का ब्याज निकालने के लिए अगर ये 4 है, 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चौथे साल का ब्याज निकालने के लिए अगर 4 है, 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये पहले साल का ब्याज है, फिर ये दूसरे साल गुना करने पे, फिर ये तीसरा साल, और फिर गुना करने पे चौथा साल। इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन वे में आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर जनाब जैसे देखेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे, सर ये तो बहुत आसान काम है, 4 से हम कितनी बार में काटेंगे, तो 10 बार में यहाँ पर काट लेंगे। और बाकी मेरे भाई और कोई चीज़ें कट नहीं पाएंगी। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 2 से काटूंगा 5 बार में, और 2 से मेरा भाई कटेगा 2 बार में यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 25, और फिर यहाँ 5 इंटू 5 25, और फिर 25। तो 25 का क्यूब जो होता है वो 15,625 होता है, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा हमारा, और 76, 8 का 9 गुना 72, 42, 8 पचे 40, 8 का 3 गुना 24, और पॉइंट मेरे भाई आगे जो भी आना हो वो यहाँ पर आता रहेगा। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी बातों को समझ सकते हैं कि अगर मुझे तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, चौथे साल का निकालना है तो मैं कैसे करूँगा। तो पहले साल का ब्याज निकालने के लिए संख्या का मुझे 25% निकालना पड़ा, और दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर अपने आप का 5/4, तीसरे साल का इतना, और चौथे साल का मेरे भाई यहाँ पर 5/4 यहाँ पर करना पड़ा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी बातों को समझ करके हल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान में लेके चलना है। अब आज ये ज़रा इसी के ऊपर में हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, और वो हम रैंडम करवाएंगे आपको। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, थोड़े से रैंडम क्वेश्चन, थोड़े से आसान क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम डिफरेंस उफरेंस भी आपको करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। आप यहाँ पर समझ जाओगे, सारी बातों को समझ जाओगे, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये सारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर मेरे भाई और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैं वहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, और ये थोड़ा उल्टा पुल्टा कुछ सवाल हैं हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास में जो एक सवाल है, जैसे मान लो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन नंबर एक बार है ना 156 को आप देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 156 आपका एमटीएस का है। क्या बोला गया है? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द सेकेंड ईयर इज 250, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन फिफ्थ ईयर। अब जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका एग्जामिनर आपको प्रिंसिपल ही दे, कई बार मेरे भाई यहाँ पर वो अलग अलग वैल्यू भी दे सकता है। जैसे मानो दो तरह के सवाल होते हैं और मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ये हो जाता है कि देखो तुम्हारा प्रिंसिपल 1000 रुपया है, ठीक है, और तुम्हारा जो रेट है वो 25% है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप 1000 के जगह पर आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि सर 25,600 मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट मेरा 25% है, और यहाँ पर जब समय की बात आती है तो समय यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समय की बात जब हम करें तो समय हमारा यहाँ पर तीसरे साल का जो ब्याज है वो यहाँ पर ये बता दो कि तीसरे साल का ब्याज हमारा कितना है। मैं आज आपको एक ही बात को पूछने के दो अलग अलग तरीके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये तीसरे साल का सीआई बता दो, एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है वो देखो। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये है कि मेरे पास पहले साल का जो ब्याज है, फर्स्ट ईयर का, फिर से रिपीट करता हूँ, पहले साल का जो मेरे भाई ब्याज है वो हमारा कितना है? तो पहले साल का जो ब्याज है वो मेरे पास में 6400 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेट है वो हमारा कितना है? तो रेट हमारा 10% है। तो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, या 10% ना करके आप यहाँ पर जो है 25% भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मुझे यहाँ पर जो तीसरे साल का ब्याज है वो मुझे यहाँ पर बता दो क्या होगा। इन दोनों सवालों में जो फ़र्क नज़र आया आपको वो क्या नज़र आया है? तो यहाँ प्रिंसिपल दे करके तीसरे साल का ब्याज पूछा गया है, और यहाँ पहले साल का ब्याज दे करके तीसरे साल का ब्याज पूछा गया है। ये समझो यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरुजी देखिए यहाँ पर छोटी सी बात को लेकर के, पैसा कितना है? 25,600। पैसा कितना है? 25,600, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रेट है वो 25% है, रेट है 25%। 25% का मतलब क्या हो गया? तो 25% का मतलब पहले साल जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 25% मिलेगा। कभी भी मैंने जीवन भर आप लोगों को एक बात समझाया, और वो यही बात मैंने आपको यहाँ पर कहा है कि देखो, अगर तुम्हें दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तुम्हें तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तुम्हें चौथे साल का निकालना है, या तुम्हें किसी भी वर्ष का ब्याज निकालना है, पहले तुम पहले साल का ब्याज निकालना सीखो। तो पहले साल जो ब्याज निकलेगा वो इस संख्या का मेरे भाई 25% निकलेगा, और आप यहाँ पर ये 25% को एक चौथाई भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर इस संख्या का एक चौथाई करेंगे तो पहले साल का ब्याज आएगा। अब पहले साल का ब्याज आ गया, ठीक है। तो जिस तरीके से प्रिंसिपल हर साल 10% से बढ़ता है, उसी तरीके से ब्याज भी हर साल 10% से बढ़ता है। तो आज पहले साल में मुझे जो ब्याज मिला है, दूसरे साल तक जाते जाते वो बढ़ जाएगा, और वो कितने से बढ़ जाएगा? 25% से। यानी अगर हम बात करें तो अगर ये पहले साल का ब्याज अपने आप में कितने रुपए हैं? 4 रुपए हैं, तो अगले साल ये मेरे भाई हो जाएगा 5 रुपये। ये पहले साल का ब्याज अगर आज 4 है तो अगले साल हो जाएगा 5 रुपये, यानी दूसरे साल के अंत में इतना हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरे साल की बात करें तो अगर ये 4 है तो अगले साल ये कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो बोलोगे सर 4 चौके 16 चौके, एक तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा, और 64 इसे कितनी बार में काटेगा? 400 बार में काटेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5 × 5 25, और 25 का 4 गुना 100 हो गया, और उसके बाद में 2 जीरो और आ गया, 10,000 मेरे भाई पूरा का पूरा हमारा उत्तर निकल के चला आएगा। तो समझना पड़ता है, ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो यहाँ पर आपको सीखनी पड़ती है और जानना पड़ता है कि गुरुजी पहले साल का जो ब्याज है वो ज़रूरी है, तो आप पहले साल का ब्याज निकाल लीजिए, और उसके बाद में दूसरा निकालने के लिए वो अपने आप का 5/4, तीसरा निकालने के लिए फिर से अपने आप का 5/4, चौथा निकालने के लिए फिर से अपने आप का 5/4। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बताते हैं, वो देखिए। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो प्रिंसिपल नाम की कोई चीज़ दी नहीं है, और फिर भी उसके बाद उन्होंने हमसे ब्याज पूछा है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, पैसा मेरे पास में कितना है? तो 6400 रुपया है। पैसा मेरे पास में कितना है? तो 6400 रुपया है, ठीक है। ये मेरा पैसा नहीं है,
ये पहले साल का ब्याज है। तो जहाँ पर हम गुना करके पहले साल का ब्याज निकालते थे, आज वो चीज़ मेरे पास में पहले से दे दी गई है कि ये तुम्हारा पहले साल का ब्याज ऑलरेडी दिया गया है। अब उसके बाद में 25% की वैल्यू 1/4 होती है। मुझे ये बात पता है कि जो ये ब्याज दिया है, अगर आज के समय इसका मान 4 रुपये है तो अगले साल ये अपने आप का 5/4 हो जाएगा। क्योंकि जब पैसा नहीं रुकता है तो ब्याज कैसे रुक सकता है? जब प्रत्येक वर्ष पैसा 10% से बढ़ता है तो ब्याज भी तो 10% से बढ़ेगा। तो आज अगर ब्याज जो 6400 रुपये है, जो कि पहले साल का ब्याज है, तो दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए इसको 25% से बढ़ा देना होगा, यानी ये अपने आप का 5/4 हो जाएगा। और तीसरे साल का ब्याज पता करने के लिए फिर से वापस ये अपने आप का 5/4 हो जाएगा। 4 और 4 16 है, जिसने मेरे भाई इसे 400 बार में काटा है। तो यहाँ जो उत्तर आएगा 5 × 5 25, 25 × 4 100, और यहाँ पर डबल जीरो, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10,000 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। अंजलि जी क्या है मेरे भाई कमेंट? आप एक बार अपना कमेंट जो है वो लिख करके बताइए, क्या डाउट है आपको यहाँ पर, वो ज़रा मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको समझ करके चलनी है यहाँ पे, और ये सारी बातों को इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है 156 और 157, ये इसी फंडामेंटल के ऊपर में है और इसी तरीके से आपको करना है। बोला गया है कि यदि ब्याज की जो दर है वो 20% है और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 250 है, तो 5वें वर्ष में इस राशि पर जो ब्याज है वो हमारा कितना होगा? दूसरे वर्ष का ब्याज दे करके 5वें वर्ष का जो ब्याज है वो हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए, सेकेंड ईयर का दूसरे साल का जो हमारा ब्याज है, सेकेंड ईयर का जो ब्याज है हमारा वो कितना है? तो 250 रुपये है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है? 20% है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो फिफ्थ ईयर का जो ब्याज है हमारा यहाँ पर, ठीक है, वो फिफ्थ ईयर का ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा, ज़रा ये समझिए। तो दूसरे साल का ब्याज दे करके मेरे भाई 5वें साल का जो ब्याज है वो हमसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा यार ये दुनिया में है ना, कोई भी बच्चा बड़े प्यार से इस बात का उत्तर दे देगा। 20% की तो पहले फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये जो 250 रुपये है ये मेरा कौन से साल का ब्याज है? पहला है कि दूसरा है? कौन सा साल का है? दूसरे साल का है। ठीक है, अब ये दूसरे साल का ब्याज है, बहुत बढ़िया बात है। क्या ये स्थिर रहेगा जीवन भर? बोलोगे नहीं सर, चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये बढ़ता चला जाएगा तो यदि आज ये अपने आप में 5 रुपये है तो 1 साल के बाद में ये कितना हो जाएगा? तो 6 रुपये हो जाएगा। यानी दूसरे साल से आप कौन से साल पर पहुंच गए? तीसरे साल पे। फिर एक बार और आप गुना करेंगे तो कौन से साल पे? चौथे साल पे। फिर एक बार और गुना करेंगे तो कौन से साल पे? 5वें साल पे। तो दूसरे को गुना किया तीसरा आया, तीसरे को गुना किया चौथा आया, चौथे को गुना किया पांचवा आया। 125, क्योंकि 5 × 5 × 5 125 होता है, और 125 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा। 6 × 6 × 6 216 होता है, और 216 का डबल जो हो जाएगा वो 432 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप मेरी बातों को समझ सकते हैं और इस तरीके से आप मेरी बातों को मेरे भाई जान सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है ये बातें? हाँ बोलिए। अब आगे बढ़े, यहाँ पर आगे सारी बातों को देखें। बताइए बताइए जल्दी से, बोलिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सर क्लियर है कि नहीं है। जल्दी बताओ भाई। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 157 नंबर सवाल देखते हैं। सभी लोगों को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। वैसा ही एक यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कि बोला गया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड द इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इन फिफ्थ ईयर, 5वें साल का जो ब्याज है वो दे रखा है 432, तो बोला गया उसी पैसे पर दूसरे साल का ब्याज कितना होगा। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन का ये रिवर्स है। वहाँ पर दूसरा साल दे करके 5वां पूछा था और यहाँ पर 5वां दे करके दूसरा पूछा है। यहाँ पर 5वां दे करके मुन्ना क्या पूछा है? दूसरा पूछा है। आप बोलेंगे गुरुजी इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आप इस बात को समझिए, मेरे लिए कितना आसान काम है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, अगर सेकेंड ईयर का ब्याज अगर एक्स है तो यहाँ पर वो अपने आप का कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर देखिए 20% होता है, यानी 1/5 के बराबर। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, अगर ये दूसरे साल का ब्याज है और ये अपने आप में 5 रुपये है तो तीसरे साल में हो जाएगा 6/5।
फिर उसके बाद चौथे साल में हो जाएगा 6/5, फिर उसके बाद 5वें साल में हो जाएगा 6/5, और ये बराबर होगा किसके, 432 के, बराबर होगा किसके, 432 के। कि अगर ये दूसरे साल का है तो गुना करने पे तीसरा, गुना करने पे चौथा, और गुना करने पे पांचवा। तो 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 2 बार में काटेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 125 का डबल करोगे तो 250 हो जाएगा। 125 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा तो मेरे भाई, करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझना है। अभी तो सिर्फ हम आपको ये निकालना सिखा रहे हैं कि दूसरे साल का निकालना है तो कैसे होगा, तीसरे साल का निकालना है तो कैसे होगा, 5वें साल का निकालना है तो कैसे होगा। उसके बाद में हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे कि अगर तीसरे साल और 5वें साल का डिफरेंस निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, छठे साल और 7वें साल का डिफरेंस निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे। काफ़ी सारी बातें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए तरीके हैं जिसके ऊपर में आप अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर सारी बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, एक छोटू मोटू क्वेश्चन है और इसे भी आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर डिफरेंस के ऊपर भी चलेंगे। यहाँ पे आज ये क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोला गया है, पढ़िए। मुकेश ने किसी बैंक में 1 लाख रुपए निवेश किया है किसी कंपनी में, और कहा गया ही वुड पेड अ इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल का जो ब्याज आएगा वो हमारा कितना आएगा। आप यहाँ पर देखो तो आपको जो बोला गया है वो दिया क्या है, तो प्रिंसिपल दिया है, और आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, तीसरे साल में तुम्हें कितने रुपए की ब्याज की प्राप्ति होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बात कही कि देखो जो रेट है हमारा कितना है, तो 7% है। जो रेट है हमारा वो कितना है, तो 7% है। अगर हम यहाँ पर रेट के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे सर 7% का मतलब 7 बटे कितना होता है, तो 100 होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये मेरे पास में जो पैसा है वो कितना है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, पहले मुझे पहले साल का ब्याज निकालना होगा, और पहले साल का ब्याज निकालने के लिए इसका 7/100 करना होगा। मुझे पहले पहले साल का ब्याज निकालना होगा, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसी पैसे का 7% निकालना होगा। क्योंकि इस पैसे का जब मैं 7% निकालूंगा तो मुझे पहले साल का ब्याज मिल जाएगा। अब जब मुझे पहले साल का ब्याज मिल गया दोस्तों, तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा, तब मैं बोलूँगा कि यदि पैसा मेरे भाई 100 रुपये है तो अगले साल जा कर के ये कितना हो जाएगा, 107। तो अब मेरा दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। उसी तरीके से अगले साल का ब्याज निकालने के लिए अगर पैसा 100 है तो वो हो जाएगा 107, और ये हो जाएगा तीसरे साल का ब्याज। तो हम पहले साल का निकालें, उसका 107/100 किए तो दूसरा साल आ गया, और उसका 1/700 किए तो मेरे भाई तीसरा साल आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे जब, तो बोलेंगे गुरुजी देखिए यहाँ पर 3 और 2 5 जीरो है, 2 2 4 और 1 5 जीरो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में जो भी मल्टीप्लाई करना है वो है हमारा 7, फिर उसके बाद में 107, और फिर उसके बाद में 107, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10। तो नीचे अगर 1 जीरो है तो दशमलव के बाद में एक ही संख्या आएगा, और वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर डी में डेसिमल के बाद में सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है। बाकी अगर किसी को गुना भी करना है तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि 7, और यहाँ 107 का जो स्क्वायर होता है 114 होता है, और बट्टे में करेंगे 10, और उसके बाद में यहाँ पर 7 × 9 63 का 3 6 पास में, 7 चौके 28 6 34 का 4 3 पास में, और 7 चौके 28 और 3 मेरे भाई 31 का 1 3 पास में, 10 हो गया और ये 8 हो गया, और बट्टे में 10 का मतलब 8013.3 8014.3, तो ये हो जाएगा। बट मैंने गुना करने से आपको मना किया, मैंने यहीं पर कह दिया था कि देखो सिर्फ एक डेसिमल बचा हुआ है, नीचे एक ही ज़ीरो बचा है, और एक ही ज़ीरो बचा है तो दशमलव के बाद में मात्र एक ही स्थान होगा। तो आप यहीं पर ये सारी बातों को ड्रॉप आउट कर करके, और आप यहीं पर मेरी बातों से समझ सकते थे कि सर नीचे एक ज़ीरो बचा है तो दशमलव के बाद में मात्र एक ही स्थान आएगा, और वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर में है यहाँ पे। तो कभी भी याद रखना, पहले साल का ब्याज निकालो फिर आगे बढ़ते चले जाओ, इस तरीके से करके। अब यहाँ पर मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस आए,
और मेरे सामने यहाँ क्वेश्चंस क्या है, विवेक कुमार कह रहे हैं सर ये मेरा नंबर है और मुझे डाउट ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो पहली बात विवेक भाई, एक छोटी सी बात बताता हूँ। डाउट ग्रुप के लिए जो है ना, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐड नहीं करूँगा, आप लोग खुद से अपने आप को ऐड कर सकते हैं डाउट ग्रुप में। एप्लीकेशन में यहाँ पर टेलीग्राम नाम का एक ऑप्शन आ रहा होगा, और अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, और आप वहाँ से ज्वाइन करके मेरे भाई खुद को अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डाउट ग्रुप वाला कोई और सिस्टम नहीं है, आपको कहीं पर कोई मैसेज नहीं करना और कुछ और नहीं करना है, आप मेरे भाई सिंपली वहाँ डाउट ग्रुप में अपने आप को एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 148 देखिए, अभी सिर्फ देखना है, बनाना नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बोला गया 100 रुपए की राशि को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, एक होता है कि 2 सालों का ब्याज निकालो और 3 सालों का ब्याज निकालो और उसका डिफरेंस बताओ, और एक होता है नहीं, जो दूसरे वर्ष में तुमने कमाया है वो ब्याज और जो तीसरे वर्ष में तुमने कमाया है वो ब्याज, मुझे तुम उनका डिफरेंस बता के दिखा दो। तो अक्सर इस सवाल को तो आप यहाँ पर ट्री मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम मना करेंगे। आप यहाँ पर उसी तरीके से देखिए, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में जैसे बोला गया है 149 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए एमटीएस का बड़ा प्यारा सवाल है कि सम ऑफ ₹4,000 इज लेंट एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। दूसरे साल और तीसरा साल, दूसरा साल और तीसरा साल, इन दोनों का क्या बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, आ जाइए 150 की अगर हम बात करते हैं, सेम तरीके से 150 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ बोला गया सम ऑफ ₹15,000 इज लेंट एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। दूसरे और तीसरे का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो बता दो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर चलेंगे तो 151 पे आप देखिए, बोला गया सम ऑफ 2,500 इज लेंट एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ ईयर एंड सेकेंड ईयर। दूसरे और चौथे का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो बताइए। ऐसे ही आप एक और सवाल में चलिए, तो एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही है कि तुमने 100 रुपया दिया हुआ है किसी को और 10% के रेट पर दिया हुआ है, तो अब डिफरेंस बताओ पांचवे का और तीसरे का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कभी 2 सालों के बीच का अंतर, कभी 3 सालों के बीच का अंतर, कभी 1 सालों के बीच का अंतर, ये आपके सामने विराजमान है। और अगर है यहाँ पर, तो आप उस डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे। मैं आपको मेरे भाई अपने तरफ से एक सटीक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। और जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए ये सारे सवाल जो हैं, ये ना मात्र इसकी कोई वैल्यू, कोई औकात यहाँ पर नहीं रहने वाली है। जितने भी सवाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना लोगे और उसके बाद बोलोगे कि सर जो आप मेथड डेवलप किए हो खुद से, सर वाकई में काफ़ी खतरनाक मेथड है और हमारे काफ़ी सारे डाउट्स को वो क्लियर कर देता है। तो बस अगले 5 मिनट मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा, और अगले 5 मिनट अगर आप मेरी बातों को सुन लिए तो गारंटी कहते हैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सारा फोकस बोर्ड पर रखिए और यहाँ पर देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास में जो पैसा है दोस्तों, वो मेरे पास में 10,000 रुपया है, ठीक है, और इस पैसे को मैं किसी को ब्याज पर देना चाहता हूँ। और अगर इस पैसे को मैं किसी को ब्याज पर देना चाहता हूँ और रेट हमारे पास में कितना है, तो रेट हमारे पास में 10% है, ठीक है। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या पूछा, मैंने यहाँ पर कहा कि सुनो, तुम तीसरे साल का, 3 सालों का नहीं, तीसरे साल का निकालना, जो भी ब्याज आएगा, फिर उसके बाद में तुम दूसरे साल का निकालना, जो भी ब्याज आएगा, और माइनस करके मुझे बता देना वो डिफरेंस कितना है। तो तीसरे साल के ब्याज में से दूसरे साल के ब्याज को तुम घटा करके मुझे यहाँ पर ये बता दो कि वैल्यू कितनी आएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, हम एक काम करते हैं, अगर हम बेसिक तरीके से करते तो क्या करते, और बेसिक भी कौन सा, जो मैंने आपको सिखाया। तो वहाँ पर कोई बच्चा अगर मान लो मेरे को बताता, तो वो ये बोलता कि गुरुजी आप यहाँ पर देखिए, आपने हमें तीसरे साल का ब्याज निकालना कैसे सिखाया है, ज़रा वो देखिए। आपने हमें ये सिखाया है कि बच्चे पहले प्रिंसिपल लिख लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रिंसिपल लिखने के बाद में आपको पहले साल का ब्याज निकालना होता है। तो पहले साल का ब्याज आप कैसे निकालते हैं, तो पहले साल का ब्याज निकालने के लिए इस संख्या का 1/10 काम यहाँ करते हैं। तो ये क्या निकल करके आता है, पहले साल का ब्याज। ये क्या निकल करके आता है, पहले साल का ब्याज। अब मेरे पास में पहले साल का ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। अब पहले साल का ब्याज निकल के आया तो ब्याज रुकेगा थोड़ी यार, वो तो हर एक साल बढ़ता चला जाएगा ना। तो हर एक साल बढ़ता चला जाएगा, तो अगले साल ये ब्याज अपने आप का कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 10 है,
तो अगले साल अपने आप का 11/10 हो जाएगा। तो ऐसा करने पर दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा, और एक बार और गुना करने पर किसका ब्याज आ जाएगा, तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे साल के ब्याज के बारे में, कि दूसरे साल का ब्याज हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी सेम तरीका, आपके पास में क्या दिया है, तो बोलोगे गुरुजी प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, इस प्रिंसिपल का अगर हम 1/10 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बोलोगे गुरुजी पहले साल का ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोलिए हाँ सर। ठीक है, तो अब मैंने ऐसा जब किया तो मुझे क्या मिल गया, तो पहले साल का ब्याज मिल गया। और पहले साल से मुझे कहाँ पर जाना है, दूसरे पे जाना है। तो मुझे पता है आज जो मेरे हाथ में पैसा है, यदि वो 10 है तो अगले साल जाकर वो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किस पर पहुंच गए, दूसरे साल के ब्याज के ऊपर में पहुंच गए। अब अगर कोई व्यक्ति है जो ये बोलना चाहता है कि हम तीसरे साल के ब्याज में से जो यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो तीसरे साल का ब्याज जो है उस इंसान का यहाँ पर ये वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ डुप्लीकेट करके लेके चला आ रहा हूँ, ये उसका हो गया तीसरे साल का ब्याज। और उसमें से वो क्या माइनस करना चाहता है, तो उसमें से मेरे भाई यहाँ पर वो दूसरे साल के ब्याज को माइनस करना चाहता है। तो ये उसके तीसरे में से दूसरे को घटा दो। मैं बाद में इसका एक लाइन में इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा, इतना शानदार मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर के आऊँगा ना कि मज़ा आ जाएगा। पंकज कुमार यार, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो भाई, तुमको संपर्क कर लिया जाएगा, परेशान मत हो यार तुम। अब यहाँ पर आप जब देखोगे तो बोलोगे सर ये देखिए, ये तीसरा साल है और वो दूसरा साल है, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ज़रा वो देखो। तो यहाँ पर बोलोगे सर देखिए 10,000 यहाँ भी है और 10,000 यहाँ भी है। मैंने कहा बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने 10,000 रुपये कॉमन ले लिया। 1/10 यहाँ भी है और 1/10 यहाँ भी है, तो वो भी हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 11/10 यहाँ भी है, 11/10 यहाँ भी है, तो ये भी हमने कॉमन निकाल लिया। तो जो बात हमने कॉमन निकालनी थी वो हमने निकाल ली। अब लगा दी हमने ब्रैकेट, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बचा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर बचा हमारा 11/10 है, और यहाँ का तो पूरा का पूरा खानदानी उठा के लेते आए हो, तो यहाँ बचा तुम्हारा 1/सिर्फ 1 है मेरे भाई। अब अगर यहाँ पर करोगे मेरे भाई, यहाँ पर तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये देखिए, ये आपका 10,000 है, और उसके बाद में इंटू हमारा 1/10 है, और उसके बाद में इंटू 11/10 है, और आप 11/10 में से 1 निकाल लीजिए। 10 से कम 10, 11 माइनस 10, 1/10 हो जाएगा। आप सीधा सीधा यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और मैं अगर आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि मैं मात्र 1 सेकंड में आपको यहाँ पर ये वाला लाइन लिखना सिखा दूँ, तो क्या करेंगे आप बताइए, 4 कट्ठा जमीन नाम पे लिखवा देंगे, किसके, उनके। देखो, ये सारा कहानी इस तरीके से नहीं करना है, ये एक वाहियात तरीका है, और मैं हमेशा बोलता हूँ वाहियात तरीकों से कभी भी सिलेक्शंस नहीं होते हैं। आपके एग्जामिनर ने आपसे तीसरे साल का पूछा तो आप ऐसे बता देते हैं, आपके एग्जामिनर ने आपसे दूसरे साल का पूछा तो आप ऐसे बता देते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर डिफरेंस पूछेगा तो क्या ऐसा करेंगे आपके तीसरे साल का निकाल करके और दूसरे साल का निकाल करके तब डिफरेंस करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर बकायदा जो हम तरीके बता रहे हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और वैल्यू कैलकुलेट करके कुछ इस प्रकार भी उत्तर दे देते हैं कि अरे सर आप ही तो फालतू का लंबा लेकर के गए हो, हम तो इतना करते नहीं। हम दोनों जगह पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद में हम उत्तर दे देते हैं। जैसे आप बेकार में इतना लंबा गए, हम यहाँ देख लेते हैं 102030, 102030, 11 इंटू 11 कितना होता है, तो 121 होता है, और 1 0 आ गया तो 1210 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम कितना कर लेते हैं, तो यहाँ 11 को 100 से गुना कर लेते, 1100 हो जाता, और उसके बाद में हम 1210 में से 1100 रुपया को घटा देते, तो ये हमारा 110 रुपये आ जाता, आंसर हो जाता। यही तो सारा आंसर था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा बहुत शानदार, मुबारक हो, मिलते हैं मेरे भाई तुम्हें 5 करोड़। हैं, यही बोल दें? नहीं बोलेंगे ऐसा बिल्कुल भी, आप समझिए इस बात को। असल में क्या है कि वैल्यू निकालना भी अपने आप में बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि उसको लिखने के लिए भी तो आपको ये पूरा का पूरा सीरीज़ लिखना पड़ा है, तो इतनी मेहनत आप क्यों करोगे? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जो है वो इससे भी शॉर्ट में अगर बता दूँ तो क्या होगा, आप ज़रा समझो। तो इससे भी अगर शॉर्ट में बताने की बातें अगर की जाएँ आपके लिए, तो वो क्या है वो देखिए।
हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोलेंगे कि देखो भैया, हमें ऐसा काम नहीं करना और हमें इस तरीके से वाहियात तरीके से नहीं जाना है। हमारे पास में हमारा निंजा टेक्निक है, और वो निंजा टेक्निक को समझने के लिए पूरा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, तो बोर्ड पर होना चाहिए। मैंने आपसे 5 मिनट मांगे हैं ना, 3 मिनट निकल गए, 2 मिनट और। अब यहाँ पर बोर्ड पर फोकस करिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ही यहाँ पर दूसरे पर पहुँचना है और ना ही आपको तीसरे पर पहुँचना है। आपको इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर में पहुँचना है। आपको कहाँ पर पहुँचना है, तो इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर में पहुँचना है। आप कैसे पहुँचेंगे? तो पहले तो आप यहाँ बोलेंगे, गुरुजी जो ये हमारा प्रिंसिपल है हम उसे लिखते हैं। इस प्रिंसिपल का हम 1/10 करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, पहले साल के ब्याज पे। इस प्रिंसिपल का 1/10 पे अगर हम करेंगे तो हम पहुँचेंगे, कौन सा साल का ब्याज निकलेगा, पहले साल का ब्याज निकलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम ये बोलेंगे, बेटा अगर तुम अपने आप में 10 हो तो दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये पैसा का 11/10 करते हैं तो क्या आता है, दूसरा साल। एक और बार 11/10 करेंगे, तीसरा साल। एक और बार 11/10 करेंगे, चौथा साल। ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे ये पहले साल का ब्याज है, 11/10 करने पे दूसरे साल का ब्याज आ गया। लेकिन खबरदार, हमें तीसरे तक नहीं पहुंचना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो अगर मैं 11/10 कर देता तो मैं पहुंच जाता तीसरे पे, लेकिन मुझे ऐसा तीसरे पे नहीं पहुंचना था, मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना था। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना था, तो दोस्तों आपको ये करना है कि नीचे में आपको 10 लिखना तो है, लेकिन ऊपर में इन दोनों का डिफरेंस ले लो और 11 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 11 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा, 2। यानी दूसरे साल तक पहुंच जाओ और तीसरे साल के लिए तीसरा साल ना लिख करके उनका डिफरेंस लिख दो। 11 और 10 का डिफरेंस लिख दो, 1 आ जाएगा। 102030 102030। मेरे भैया 11 को 10 से गुना करिए, 110 आ गया। लीजिए मौज करिए, बात खत्म। यहाँ पे सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका। तो 5 मिनट मांगे थे, 5 मिनट पूरे हुए और हमने आपको तरीका भी सिखा दिया। लीजिए, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो हमें है ना, कभी भी यहाँ पर जो है वो तीसरा साल नहीं लिखना सर, वो तीसरे का डिफरेंस लिखना है। तो लास्ट में यहाँ पर दूसरे साल तक जाना, यहाँ पर अपने आप को रोकना और तीसरा बढ़ने से पहले डिफरेंस यहाँ पर लेकर के लिख देना, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आ जाइए चलिए। और आप बोलेंगे नहीं सर हमको थोड़ा और प्रैक्टिस कराइए, तो लिखिए ना यहाँ, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए हम लिखे तो हैं आपके सामने। यहाँ पे आ जाइए। आपके सामने पैसा कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी 100 रुपया है। उसके बाद में रेट आपके पास में कितना है, तो 10% है, जिसको तोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर जो है 1/10 आ जाता है। और आपके सामने यहाँ पर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस है, तो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस आपको बताना है। तो आप यहाँ बताइए थर्ड माइनस सेकेंड ईयर का CI। आप क्या बोलेंगे, सर पैसा लिखो पहले। ठीक है, इस पैसे का जब आप 1/10 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, पहले साल का ब्याज। क्या आ जाएगा, पहले साल का ब्याज। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए, अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा, 11। तो क्या आ जाएगा, दूसरे साल का ब्याज। अब दूसरे पर पहुंच गए लेकिन तीसरे पर नहीं पहुंचना है, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर डिफरेंस लो, 11 और 10 का डिफरेंस 1 का होता है और नीचे में कितना आएगा, 10। 1 और 2 जीरो ने तुम्हारे दोनों जीरो को काट दिया। 11 को 10 से भाग करोगे कितना आएगा, 1.1। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मेरे भाई दुनिया में कोई भी तरीका तुम्हें कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए मेथड है, जिसके ऊपर मैंने खुद ही काम किया है। मेरे खुद के तरीके हैं मेरे भाई, तो कहीं पर भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। समझ गए? आइए चलिए, अभी हम आपकी इतनी प्रैक्टिस इस पे करवा देंगे ना कि आप यहाँ पर सवालों को उड़ाना सीख जाएंगे। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 149। आपको लगता होगा पता नहीं ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता भी है या नहीं, तो आपके सामने MTS का जनाब क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, बनाइए। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, बना दीजिए। पर बताइए जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से। मैं इसका आंसर बताऊंगा ही नहीं, इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। बताइए यहाँ पर। जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर बता दो भाई।
बताइए बताइए, जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। चलिए यहाँ पर कितना होगा जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 44 सभी लोगों का। यार यही तो चाहिए, 10 मिनट पहले जो सवाल से आपको डर लगता था और अभी उस सवाल को आप उड़ा देते हैं, तो यही चाहिए सर। गणित ऐसा है ही नहीं कि बहुत मुश्किल है, लोगों ने मुश्किल बना रखा है क्योंकि उनको ना पढ़ना आता है ना पढ़ाना आता है। ठीक है, तो इसी वजह से सभी चीज़ें मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए ना, तो मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे मेरे भाई, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, पैसा हमारे पास में कितना है गुरुजी, 4,000 रुपया। रेट हमारे पास में कितना है गुरुजी, 10% है। उसके बाद में समय की बात करें तो देखिए यहाँ पर समय नहीं है, डिफरेंस लेना है दूसरे और तीसरे का। तो तीसरे साल के ब्याज में से मेरे भाई दूसरे साल के ब्याज का हमें डिफरेंस लेना है। हमने कहा ये भी कोई बात है यार, ये बताओ, हल्के हल्के सवाल दे दिया करते हो और फिर बाद में हमसे पूछा करते हो। पहले तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है, और ये प्रिंसिपल का हम 1/10 निकालेंगे तो मेरा पहले साल का ब्याज आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ जी, ठीक है। दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए बोलेंगे, अगर आज तुम 10 हो तो दूसरे साल तक जाते जाते तुम 11 हो जाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस लेने का बाद है तो हम बोलेंगे 10 और 11, और 10 का डिफरेंस हमारा कितने का होगा, 1 का होगा। आइए चलिए जनाब यहाँ काटते हैं, 3 जीरो ने हमारे तीनों जीरो को ख़त्म कर दिया। 11 इंटू 4 हमारे पास में कितना आ गया, 44। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वो हमारा क्या है मेरे भाई, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, यहाँ पे ध्यान रखिए। लव यू सर जी, लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू। ठीक है, आ जाओ चलो, क्वेश्चन नंबर 149 के बाद 150 पे चले। बना लोगे, बना लो, चलो यहाँ पर आंसर बता दो, इसका भी बता दो। मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं, आपको सॉल्व करना है। हमने तरीके बता दिए, हमने बता दिया कि ये रास्ता है, अब चलो तुम उसके ऊपर में। जल्दी से बताओ यहाँ पर इसका उत्तर। मैंने कहा ना, जिन सवालों से आपको डर लगता था, अब वो सवालों को आप उड़ा के फेंकना सीख जाएंगे सर। बता दीजिए जल्दी से, उत्तर कितना है। फटाफट आंसर चाहिए मुझे सभी लोगों से। चलिए, हो गया भाई, बताओ जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। 445.44। बहुत बढ़िया बात है, बहुत शानदार तरीके से सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे गुरुजी देखिए, पैसा हमारे पास में कितना है, तो 15,000 रुपया है, ठीक है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो 16% है। 16% का मतलब 16/100 यानी 4/25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो हमारा ब्याज है वो हमारे पास में कितना है, यानी डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डिफरेंस हमारे पास में कितना है, तो थर्ड ईयर का है और सेकेंड ईयर का है। इसका हमें क्या निकालना है, तो इसका हमें ब्याज का डिफरेंस निकालना है। तो अगर हमें इसका ब्याज का डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर देखिए, छोटी सी बात को समझिएगा, छोटी सी बात को समझिएगा। पैसा मेरे पास में कितना है, 15,000 है। पैसा मेरे पास में कितना है, 15,000 है। अगर हम देखें पहले साल का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, ऐसा करके पहले साल का ब्याज निकाल लिया। अब उसके बाद मैं दूसरे साल तक पहुंचूंगा तो बोलूँगा, आज अगर मेरे पास में 25 है ना, तो दूसरे साल में 4 रुपया जोड़ दो तो 29 हो जाएगा। तो ऐसा करने पे मुझे क्या मिलेगा, दूसरे साल का ब्याज मिलेगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस की बात करें तो हम बोलेंगे ये 25 है, तो इसका डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होगा। आज अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 25 से काट लीजिए तो 600 बार में कट जाएगा। आप यहाँ पर गुरुजी 25 से और काट लीजिए, तो आप यहाँ पर काटेंगे 2 बार में 50 और 4 बार में इतना। अब यहाँ फाइनली जो हमारा उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, तो बोलोगे सर यहाँ सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 25 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा 445.44। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपका यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। बोलोगे ऐसा कैसे है, तो मेरे भाई कुछ मत करो, ऊपर और नीचे 4 से गुना कर दो, नीचे 100 बन जाएगा, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएगा और यूनिट डिजिट 4 होगा, तुम्हारा उत्तर है। नहीं समझे, देखो मैं बता देता हूँ। असल में यहाँ पर क्या है,
मैंने कैलकुलेशन कैसे कर लिया, देखो यहाँ पर मेरे पास में 24 है, उसके बाद में 4 × 4 मेरे पास में 16 है, उसके बाद में यहाँ पर 29 है, और नीचे में मेरे भाई कितना है, 25 है। जब भी नीचे 25 बनता है तो याद रखना कि नीचे 100 बनाना होता है। ठीक है, तो नीचे 100 बनाने के तुम्हारे पास में रामबाण इलाज क्या है, तो बोलोगे नीचे 100 बनाने के लिए मैं नीचे 4 से गुना करूंगा, तो ऊपर भी 4 से गुना करूंगा। अब ये नीचे हमारा 4 से गुना होगा तो नीचे 25 × 4 कितना बन जाएगा, तो 100 बन जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कितना लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ 100 लिख सकता हूँ। अब इतना मुझे पता चल जाएगा कि डिवाइड करने पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आने वाला है, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट आने वाला है। तो मैं यहाँ देखूंगा डेसिमल के बाद में 2 डिजिट या तो इसमें है और नहीं तो इसमें है, या तो आंसर बी होगा नहीं तो सी होगा। और अब उसके बाद मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ, तो 4 × 6 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, और 4 × 9 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, और 6 × 4 यूनिट डिजिट 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का ही यूनिट डिजिट 4 है, वही आंसर होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि कैलकुलेशन तो कभी करना ही नहीं है। आप डिजिटल सम लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, और आप यूनिट डिजिट लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। किसी ने आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से नहीं रोका है, इस बात का ध्यान दीजिए। चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइए सर। 21/25 होगा ना सर, कहाँ पर 21/25 होगा, कहाँ पर आपको यहाँ लग रहा है 21/25 होगा, कैसे होगा ये बताओ, कैसे होगा 21/25 होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है रे ससुरा, इस दोनों का डिफरेंस नहीं लेना होता है कि रेट में चला गया तो माइनस करना है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, समझा ना। ठीक है, दौड़ा दौड़ा के मारना जानते हो क्या होता है, सोचो थोड़ा सा, थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं तुमको, गैंग ऑफ वासेपुर में यहाँ पे। ठीक है, वहां पर जरा याद करो, मनोज जो वाजपेयी है एकदम, कैसे दौड़ा दौड़ा के मार रहा होता है, तो बस वही वाली कहानी है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, सोच लो। तुमको इसका डिफरेंस बोले तेरे हैं, 40 मिनट पढ़ाने के बाद में जब 21/25 लिखते हो कमेंट बॉक्स में ना, एक टीचर का जो पारा खोलता है, पूछो मत क्या होता है उसके साथ में। ठीक है, 16 कहाँ से आया, वाह भाई साहब, कितने अच्छे प्राणी हैं यार ये धरती के, कितने अच्छे बच्चे हैं, बताओ यार 16 कहाँ से आया, मेरे घर से आया भैया, 4 × 4 से गुना करने पर 16 आया है, और कहाँ से लेकर के आएंगे, कहीं पे रखा हुआ थोड़ी था कि कहीं से उठा के लेके चले आएंगे हम। और एक कह रहा है सीजल वॉरियर बुक, वॉरियर नहीं होता है, पहली बात तो वैरियर होता है, और दूसरी बात किताब लॉन्च हो चुकी है, मार्केट में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजन पर भी है, और भी जगह पर है, मंगा सकते हो। समय नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पर उसके लिए एक सेशन लेकर के आने का, नहीं तो यूट्यूब पर हम उसे लॉन्च कर देते हैं। आ जाएंगे भैया, समय लेकर कर देंगे लॉन्चिंग, परेशान मत होइए। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 क्या बोला गया है? पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 151 के बारे में हम बात करें तो बोला गया यहाँ पर अ सम ऑफ 2500 इज लेंट। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है चौथे और दूसरे साल का, इसके ऊपर में हम तरीके से बताएंगे यहाँ पर, जहाँ 2-2 सालों का गैप हो। अभी तक आप अगर देखोगे ना तो जो गैप हम आपको करवा रहे हैं वो 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप कैसे है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जो है 150 नंबर में देखिए, यहाँ देखिए इनका गैप कितने का है, तो 1 सालों का है। 150 वाले क्वेश्चन में देखिए गैप कितने का है, 1 सालों का है। लेकिन अब आपका एग्जामिनर 1 सालों के गैप से ऊपर उठ के दुनिया के मोह माया से थोड़ा ऊपर जाकर और वो 2 सालों का गैप पूछ रहा है, जैसे चौथा साल और दूसरा साल। अब इसे आप किस प्रकार से करोगे, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो 5वां साल और तीसरा साल, यहाँ पर गैप कितने का है, 2 सालों का है, तो आप किस प्रकार से करोगे। तो जब आपके पास में जो गैप है यहाँ पर ये बढ़ने लगे तो कैसे करोगे, ठीक है ना, तो उसका भी हमारे पास में सॉल्यूशन है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 153 नंबर क्वेश्चन, आप ये देखिए कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सारी बातों को समझिए।
आइए, तो क्वेश्चन आपके पास में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन आपके पास में ये बोला गया है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर एट 8% पर एनम ऑन अ सर्टेन सम इज 3600, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इन फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, चौथे साल और पांचवें साल का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा कितना है। मैंने यहाँ पर कहा कि सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात हम आपको समझाते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है यहाँ पे, और वो क्या है हमारे सामने, तो वो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो ये है कि पैसा जो है यहाँ पर वो हमारा 3600 रुपये है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर रेट जो है वो हमारे पास में इतना है कि 8% है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ बोला गया, नहीं देखो यहाँ पे एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया पढ़ने में, सुनिए। यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष के दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष के बीच का अंतर कितना है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीधा तीसरे वर्ष का जो है वो ब्याज ही दे रखा है, तो वो थोड़ा समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये पहले हम आपको करा देते हैं, 154 नंबर करा देते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको बाकी कराएंगे। तो पहले 154, अभी एक और क्वेश्चन, तो बाकी हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ बोला गया 18,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से उधार ब्याज दिया जाता है, तीसरे और चौथे का अंतर कितना होगा। मुझे लगता है कि ये सवाल आप लोग कर लेंगे, इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि चलो बता देता हूँ, रेट तुम्हारे पास में 18, प्रिंसिपल तुम्हारे पास में 18,000 है, रेट आपके पास में 10% का मतलब 1/10 है यहाँ पर। और उसके बाद में बोला गया डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, जो डिफरेंस है हमारा वो हमारा थर्ड का और फोर्थ का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, ये बताओ। तीसरे का और चौथे का मेरे भाई जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर, ये बताओ। मैंने कहा सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 सालों का है। तो पहले हम लोग यहाँ पर 1 सालों वाला जो बात है वो हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि चौथे साल और तीसरे साल का अंतर कैसे निकालें। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरु जी देखिए जो दिया गया है वो क्या है, 18,000 है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये प्रिंसिपल है हमारा, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो पहले साल का ब्याज 1/10 होगा। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर हमने पहले साल का ब्याज कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, तो पहले साल का ब्याज कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखिए अगर ये पैसा आज अगर 10 है तो अगले साल ये जाकर कितना हो जाएगा, 11। इससे क्या पता चल गया, दूसरे साल का ब्याज। फिर उसके बाद में अगर ये पैसा हमारा 10 है तो अगले साल जाकर क्या हो जाएगा, 11। इससे क्या पता चल गया, तीसरे साल का ब्याज। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमारा 3 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 11 × 11 121 हो जाएगा, और उसे हमें किससे गुना करना होगा, 18 के साथ में। तो 18 का 1 गुना 18, ठीक है, 18 का 2 गुना 36 और 1 37, और उसके बाद में यहाँ पर 3 पास में है तो 2178, ये हमारा हो जाएगा 2178। और 2178 को 10 से भाग करेंगे 217.8। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास में सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे पास में क्या है, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, ये हमें ध्यान में देना है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैंने सिखा दी। अब थोड़ा सा मैं आपका 5 मिनट का वक्त और लूँगा सर, और उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं आपको आगे की सारी बातें और बताऊँगा। मेरे 3 सवाल और आपके सामने रहते हैं, और अगर आप मेरे ये 3 सवालों को सीख लेते हैं तो उसके बाद में मुझे लगता है कि आज के बाद जीवन में कभी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, और ये डिफरेंस वाले सारे सवाल आप लोग कर पाएंगे। अब इस सवाल में जैसे MTS का क्वेश्चन देखिए, बवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी राशि पर 8% की दर से तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 3600 है, तो चौथे और पांचवें के बीच का अंतर बताएं। आज मेरे सामने यहाँ पर थोड़ी सी पहेली ये है कि मेरे सामने तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मुझे 3600 रुपये दे दिया गया है। जो रेट की बात करता हूँ तो वो 8% है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर 2/50, मतलब अगर आप देखेंगे तो 8/100 यानी 4 से काटोगे तो 2 और बटे में 25 हमारा हो जाएगा। और हमसे जो पूछा गया है वो पांचवें साल और चौथे साल का जो हमारा अंतर है वो हमसे पूछा गया है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक बच्चा कहता है गुरुजी आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो, तो ना पढ़ाएं छोड़ दें बताओ नहीं पढ़ाएं बोलो। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो तो ये जो दिया गया 3600 रुपये, ये कौन से साल का ब्याज है? तो क्या ये तुम्हारा, सबसे पहली बात, ये प्रिंसिपल है? अगर प्रिंसिपल होता तो हम पहले साल का ब्याज निकालते। तो क्या ये तुम्हारा प्रिंसिपल है? तो बोलोगे नहीं सर, ये तो प्रिंसिपल है ही नहीं। तो अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो ये क्या है? तो ये तीसरे साल का ब्याज है। अब अगर ये तीसरे साल का ब्याज है तो अगर मानो आज के समय इसका मान 25 है, तो अगले साल में यहाँ पर ये 2 रुपया बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर। तो तीसरे को जैसे 27/25 से गुना करोगे, चौथे साल में पहुंच जाओगे। एक बार और 27/25 से गुना करोगे तो पाँचवें साल में पहुंच जाओगे। एक बार और गुना करोगे, छठे साल में पहुंच जाओगे। बट वहीं पर हम बोलेंगे ठहरिए जनाब, रुकिए थोड़ा, अपने आप को रोकिए। आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा परेशान मत होइए, थोड़ा देखिए। ये है तीसरा साल, गुना करने पर आया चौथा साल, लेकिन हमें चौथे के बाद में पाँचवें पर नहीं जाना है, डिफरेंस पे जाना है। तो पाँचवें पर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? डिफरेंस पे जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 27 और 25 का जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। तो आप यहाँ पर 2 से गुना करिए। 25 से अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो एक बार में आपका 25 हो गया, और 110 है तो 4 बार में 100 हो गया, और फिर 4 बार में 100 हो गया। अगर आप इसे और भी ज़्यादा काटना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको नियर अबाउट पूरा मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर जो पता चलेगा वो वैल्यू आपकी कितनी निकल करके आएगी। तो वो आपका 311 पॉइंट शायद समथिंग 04 या कुछ ऐसे करके आएगा। तो नियर अबाउट 311 रुपये के करीब में आपका उत्तर आएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही उत्तर होगा। आज हमारा एक भाई कह रहा है यहाँ पर कि सर थोड़ा सा अधिक पढ़ा दीजिएगा। चलिए थोड़ा अधिक पढ़ा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ा देते हैं। खुश हैं यहाँ पे? क्लियर हो गया? तो ये मेरे भाई ध्यान में आपको लेकर के चलना है कि ये तीसरा साल है, जैसे गुना किया तो चौथा आ गया। अगर पांचवा पूछता तो एक बार और गुना करते, लेकिन पूछा नहीं ना उसने, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेकर के हम यहाँ पर बना लेंगे। एक भाई कहता है 2/25 कैसे आया? वाह भैया, मतलब अब मेरे यही दिन रह गए हैं कि अब यहाँ 8% को मैं ये बताऊं कि ये 2/25 कैसे आया है। खतरनाक हो, इसीलिए ना बोलते हैं यार तुम पहली क्लास में पढ़ा करो यार। 8% का मतलब होता है मेरे भाई 8/100, और 8/100 का मतलब होता है 2, और बट्टे में कितना होता है? 25 होता है। ये होता है भाई, और क्या होता है बताओ? गजब हाल है यार। बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, बच्चे वाली बातें मत किया करो, ठीक है? अच्छा नहीं लगता ना फिर। अच्छा, अब अभी तक जो डिफरेंस पढ़ा है वो कौन से साल का पढ़ा है? एक एक साल वाले डिफरेंस पढ़ा है ना। अब मैं आपको थोड़े लीजेंड वाले तरीके बताता हूँ और 2 सालों के डिफरेंस आपको पढ़ाता हूँ। कि सोचिए, अगर आपके पेपर में आपका एग्जामिनर 2 सालों का डिफरेंस पूछ दे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप मेरे भाई बहुत ही मौज में उत्तर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अ सम ऑफ 2500 इज लेंट एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर पैसा मेरे पास में कितना है? 2500 रुपया है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारे पे कितना है? 4% है। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है चौथे साल का ब्याज, और यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज का जो हमारा अंतर है वो हमारा कितना है? 4% की वैल्यू सर कितनी होती है? 1/25 होती है ना। अब देखिए, ये जो हमारा 2500 रुपया है ये हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? तो प्रिंसिपल है। फिर से रिपीट करूंगा यहाँ पर, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल से पहला जो मूल धर्म होता है वो हमारा होता है ब्याज निकालना। तो यहाँ पर ये जैसे हम गुना करते हैं ना दोस्तों, तो ये पहले साल का ब्याज आ जाता है। जैसे गुना करते हैं तो पहले साल का ब्याज आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर हम ये बोलते हैं, गुरुजी आज अगर ये 25 है ना, तो ये अगले साल यहाँ पर जा कर के कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। आज अगर गुरुजी यहाँ पर ये 25 है तो अगले साल जा कर के ये कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? आप यहाँ पर आप बोलेंगे जी सर। तो यहाँ पर ये दोस्तों मेरा क्या हो गया? तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखो, समझना, ऐसे गुना किया तो पहला साल, और फिर गुना किया तो क्या हो जाएगा? दूसरा साल यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? तो मुझे यहाँ पर जो है 2 सालों का डिफरेंस चाहिए। तो 2 सालों का डिफरेंस चाहिए, तो हम 2 सालों का डिफरेंस कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए, 2 सालों का डिफरेंस लेने के लिए, जैसे 1 साल का डिफरेंस लेने के लिए पता है क्या करते थे? आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते थे, यहाँ पर इतना आता था और नीचे में 25 लिख देते थे। लेकिन आपको अब 1 साल का डिफरेंस तो लिखना नहीं है, तो जो आपको लिखना है वास्तव में, आप मुझे बताइए आपको क्या लिखना है? 2 सालों का डिफरेंस। तो आप यहाँ पर जो है वो 2 सालों का डिफरेंस किस प्रकार लिखने वाले हैं और कैसे
लिखने वाले हैं वो समझिए। सबके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। सब सोच रहे हैं सर अब अगला कदम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या होने वाला है यहाँ पे। सारी बातों को थोड़ा सो है सोचिए। तो हम पहला लिख दिए, हम दूसरा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ बारी है 2 सालों का डिफरेंस लिखने का। एक्सपेक्ट करो कलम क्या चलेगा, कैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। सोचो, एक बच्चा कह रहा है 26 कैसे हो गया। तुम पहले पीछे की वीडियो देखो, ठीक है, आलोक गुप्ता, तब तुम्हें समझ में आएगा। पूरी रामायण बीत गई और पूछता हो सीता कौन थी, और सीता तो छोड़ो लवकुश कौन थे, तुम ये भी पूछ रहे हो। गजब हाल है मतलब। तो ये पहला साल आ गया, ये दूसरा साल आ गया। अब यहाँ पर 2 सालों का डिफरेंस क्या होगा, क्या कलम चलेगा हमारा, बोलो क्या हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। सोचो मेरे भाई सुनो, 2 सालों का लिखना है तुम्हें डिफरेंस। बता दें, पक्का बता दें क्या होगा। सोचो, एक्सपेक्ट करो, बता दिया जाए, बता दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। चलो आ जाओ बता देते हैं। देखो 2 सालों का डिफरेंस के लिए क्या होता है, 1 सालों का डिफरेंस के लिए हम वास्तव में क्या करते हैं वो बता रहे हैं। अगर 1 सालों का डिफरेंस लिखना होता है तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि 26 के पावर 1 में से 25 के हम यहाँ पर 1 पावर को घटाते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, 25 के 1 पावर से। तो ये हम असल में बोलते हैं ये 1 साल का डिफरेंस है। और इसीलिए ये कितना आता है, 1/25 आता है कि नहीं आता है। अब सेम काम हमें यहाँ पर जो करना है वो क्या करना है, 2 सालों का डिफरेंस। तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर 26 के स्क्वायर में से 25 के स्क्वायर को घटाकर 25 के स्क्वायर से डिवाइड करना। 2 सालों के लिए इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ तो ऊपर डिफरेंस आएगा और नीचे कितना आएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसी तरीके से आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी 3 साल के लिए, तो सेम इसके क्यूब में से इसके क्यूब को घटाइए और नीचे क्यूब लेकर आइए, काम खत्म। 4 साल का डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, इसके 4 पावर में से इसके 4 पावर को घटा करके 4 पावर से डिवाइड करिए, आ जाएगा। बस यही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो समझ गए ना, मतलब 2 सालों के लिए पावर में कितना लिखेंगे, 2। 3 सालों के लिए कितना लिखेंगे, 3। समझ गए, ये ध्यान में लेकर के चलिए। आइए चलिए, 25 से काटेंगे जनाब तो 100 बार में कटेगा। और अगर हम 25 से काटेंगे जनाब तो मेरे भाई 4 बार में कटेगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 4 × 26, ठीक है। अच्छा, a² - b² क्या होता है पता है, a - b, 26 - 25 यानी इतना, इंटू a + b, ये हो जाएगा हमारा इतना, और डिवाइडेड बाई कितना है, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 625 होता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर इन सब को गुना करके मेरे भाई यहाँ पर जो है लास्ट में अब डिवाइड करोगे, ठीक है, करो ज़रा गुना, यहाँ पर दूर दूर तक गुना करो। तो 26 का 4 गुना कितना होता है बताना, तो बोलोगे गुरुजी 6 के चौके 4 × 6 24 का 4, दो हाथ में 4 दूनी 8, 2 10, 104 है। और 104 का 51 गुना करके यहाँ पर 625 से भाग करना है। हमने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 51 का 4 गुना 204 होता है, 4 लिखो 20 पास में, ठीक है। यहाँ पर 20 हो गया मेरे भाई, 20 का हम यहाँ 0 लिख देंगे 2 पास में। 51 और 2 हमारा हो गया 57, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कुल मिला के 5704। और सर इसको एक बार डिवाइड करके तनी कैलकुलेटर में अपना देखिए तो 625 से कितना आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा देखेंगे तो 8×6 = 48, 8 रुपये के करीब में मामला फिट बैठेगा, और 8 के करीब में यही है। तो ये हमारा 8.48 आएगा। आप करके देख लीजिएगा ना डिवाइड, किसी ने मना थोड़ी किया है सर आपको। तो अल्टीमेट आपने जो सीखा वो यहाँ पर क्या सीखा, 1 साल के लिए पावर 1 डिवाइडेड बाई पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2 डिवाइडेड बाई पावर 2। बस यहाँ पर काम इतना ही है और कोई बात नहीं है। समझ गए यहाँ पे। आ जाइए, यहाँ से डिफरेंस का खेल नहीं खेलेंगे, यहाँ से खेलेंगे। बोलोगे नहीं सर मज़ा तो तब आता ना जब एक क्वेश्चन और होता है। तो आपकी ये बात हम बहुत पहले समझ चुके थे, जब हम क्वेश्चंस बना रहे थे तो हमने उसी समय पे यहाँ पर एक और क्वेश्चन रख दिया था कि बच्चे को अगर एक क्वेश्चन और चाहिए तो दे रहे हैं ना हम उसे एक क्वेश्चन, वो बना के दिखाए। देखिए यहाँ पर सेम तरीके से कि 100 रुपए की राशि को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। पांचवें और तीसरे का यहाँ पर जो है वो बीच का अंतर कितना होगा। पहली बात तो आप अगर किसी को ये क्वेश्चन दे देंगे तो पहले छोड़ देगा। नहीं यकीन हो तो एक काम करना, तुम्हारे जितने दोस्त तैयारी करते हैं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन एक बार भेज करके देख लेना, ठीक है। और जो तरीका मैंने बताया अगर वैसा किसी ने सॉल्यूशन दे दिया ना तो समझ जाना अपना ही स्टूडेंट है, कोई और तो पढ़ाता ही नहीं। ऐसे किसी नहीं पता ना तरीके, फिर दूसरे के तरीके भी देखना। और नहीं आया ऐसा सॉल्यूशन तो फिर आप ये मान करके चल लेना कि सर आप बढ़िया जगह पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो और आप बेहतर करोगे। बस आप ये मान करके चलो, ठीक है। तो ट्राई करो एक बार इस सवाल को फटाफट जल्दी से।
ट्राई करो भाई, सभी लोग ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, जल्दी से, 1 मिनट है, फटाफट ट्राई करो। बताओ भाई, यहाँ पर 51 कैसे आया? पंकज भैया पूछ रहे हैं 51 कैसे आया। गुरुजी 51 कैसे नहीं आएगा गुरुजी? आप यहाँ पर कैसे तुमको है ना रे, मतलब पता है क्या है, छोड़ो कुछ नहीं बोलेंगे, आई लव यू बोलेंगे, हटाओ यहाँ पे, बात खत्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बालक, बताओ। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी 26 - 25 ये हो गया, और ए प्लस बी यहाँ 51 हो गया। बोलो कैसा आया? 51 ऐसे आया, ए प्लस बी करने से आया। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख लो। तो हमने कहा सर पैसा हमारे पास में कितना है? तो 100 रुपया है। रेट हमारे पास में कितना है? 10% है, जिसको हम कभी कभार 1/10 भी लिख दिया करते हैं। और हमसे जो पूछा गया है वो 5वें साल का, और यहाँ तीसरे साल का पूछा गया है। हमने कहा क्या बात है यार, सवाल हो तो ऐसा हो वरना ना हो। तो हम यहाँ पर पहले कहेंगे देखो ये है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल का जब हम करेंगे 1/10 तो निकल करके आएगा पहले साल का ब्याज। क्या निकल करके आएगा? पहले साल का ब्याज। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे साल पहुँचने के लिए ये बोलेंगे आज मेरा पैसा मेरे पास में 10 रुपये है, तो दूसरे साल में ये बन जाएगा 10 में 1 जोड़ दो तो 11 बन जाएगा, ठीक है। तीसरे साल में पहुँचने के लिए फिर बोलेंगे आज ये पैसा 10 है, तो तीसरे साल में बन जाएगा 11। तो यहाँ पर किया पहला साल, फिर किया दूसरा साल, फिर किया तीसरा साल। अब जनाब रुक जाइए, यहाँ पर कितने का गैप है? 2 सालों का। तो क्या तरीका अपनाएंगे? 2 साल का। 2 साल के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? तो डिफरेंस डिफरेंस खेलेंगे। अब ये डिफरेंस डिफरेंस आप कैसे खेलेंगे? तो अगर आप डिफरेंस डिफरेंस खेलेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 11 का हमारा ये स्क्वायर है, उसमें से यहाँ पर 10 के स्क्वायर को जो है वो डिवाइड करके और यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर देना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे ठीक है कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर जो है ये 121 है और बट्टे में कितना है? तो 10 है यहाँ पे। फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 121 होता है, और उसमें से आप घटा रहे हैं 100 को, तो 121 में से 100 को घटाएंगे तो आपका 21 आ जाएगा, और नीचे में फिर कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद में 3 अंक होगा, ना इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसी संख्या में है। यही हमारा आंसर है। और ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए तो यूनिट डिजिट 1 × 1 1 आएगा, वो भी देख लो। और ज़्यादा चाहिए तो गुना ही कर लो। 21 का 1 गुना 21 होता है, 1 पास में 2। 21 का 2 गुना 42 और 2 44 का 4 पास में 4। 21 से कम 21 4 25, और यहाँ पर मेरे भाई 3 है, तो 2.541 करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से सर ऐसे सवालों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और ऐसे समझा जाता है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सभी सवालों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अब मेरे भाई ये क्या 2 क्लास लगेंगी और बाकी चीज़ें आपकी ऐसे बड़े प्यार मोहब्बत में निपट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की क्लास मेरे भाई कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है, और अभी कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और आपके जो भी दोस्त हैं, यार हैं, प्यार हैं, रिश्तेदार हैं, जो गणित सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उन्हें आप हमारे चैंपियंस बैच के बारे में बताओ और बोलो कि वो भी ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। बाकी खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ध्यान रखा करो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।